ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को राग। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार हमारा चल रहा है। केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति कि किस प्रकार यह जीव अपने आप को वर्तमान में केवल अनुभव करता है। मात्र ऐसा ही हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही पूर्वक एकांत ग्रहण कर लेता है निश्चयाभास का। निश्चय नय का जो एकांत पक्ष को ग्रहण करके अपने आप को वर्तमान में शुद्ध, केवल ज्ञानी, सिद्ध, परमात्मा आदि अनुभव करता है और वर्तमान पर्यायगत योग्यता को भी स्वीकार नहीं करता, ऐसे निश्चयाभासी जीव की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार समय सार के 137वें कलश में अमृतचंद्र आचार्य ने कहा था कि स्वयं में यह मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित बंद नहीं है। इस प्रकार ऊंचा मुंह फुलाया है जिन्होंने, ऐसे रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, तथा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो, परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना आज भी पापी ही हैं। यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित बनने से सम्यक रहती है। भले आचरण बाहर से कितना ही वैराग्य सहित दिखाई दे, लेकिन होता वैराग्य रहित है। समझ में आया कि नहीं आया? वैराग्य शक्ति से रहित तो मरे कितना ही ऊंचा आचरण कर लो, 5 समिति दिखाओ, खूब दिखाओ, सब करो। द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात यहाँ की है। 5 महाव्रत दिखेंगे बाहर में, समिति दिखेंगी, सब दिखेगा, लेकिन उन्हें शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हैं। ऐसे जीव की बात है। वो कहते हैं आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से वे सम्यक्त्व से रहित ही हैं। बाद में ये भी कहा कि भाई जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है, उसके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे हैं। ऐसा श्रद्धान भी नहीं संभवित होता, और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे होता है? मतलब जिसको रागादिक का कोई भय नहीं है, जिसको इस बात की पड़ी नहीं है कि मेरे अंदर अभी रागादिक विद्यमान है, जो वर्तमान में स्वयं को शुद्ध देख रहा है, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि हो सकता। रागादिक है, इसमें समस्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कब दूर होंगे इसकी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तू उनको बुरा मानता है कि नहीं मानता, अपने लिए अहितकारी मानता है कि नहीं मानता, प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। लेकिन तुमने कहा नहीं रागादिक मेरे नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो बेटा फंसेगा। क्यों? क्योंकि ये रागादि तो यह 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाने के लिए पर्याप्त है। बताया था ना। अब देखो आगे क्या कहते हैं कि भरतादिक सम्यक दृष्टियों के विषय कसायों की प्रवृत्ति जैसे होती है, वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। उनके उदाहरण से स्वच्छंद होना है तो तीव्र आश्रव बंद होगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ज्ञानियों के, सम्यक दृष्टि जीवों के भोग को भी निर्जरा का कारण कहा है। तो उसका कारण मालूम है क्या है? उसका कारण है उनका उस समय का समान भाव। वो भले ही कितना ही उत्कृष्ट भोजन आ जाए, उसके प्रति उनके मन में लालसा नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए उस समय अगर लालसा हो तो तीव्र कर्म का बंद होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, समान भाव रहता है, इसलिए उनके भोगों को भी निर्जरा का कारण कहा है। सापेक्ष कथन है हमारे यहाँ सब कुछ। अब देखो वही क्या कहा समयसार कलश में, 111 नंबर का कलश है। क्या लिखा? मग्ना ज्ञान नैषिणोऽपि यदति स्वच्छंद मंदोद्यमा। कहते हैं कि ज्ञान नय का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं, वे संसार में डूबते हैं। ज्ञान नय का अवलोकन कर रहे हैं, ज्ञान से सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद मतलब शुद्ध नय का अवलोकन करने के बाद भी एक पक्ष अगर उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद उद्यम नहीं करते,
मंद उद्यमी होते हैं या स्वच्छंद होते हैं? समझ में आया? एक पक्ष देखने के बाद जो स्वच्छंद हो जाते हैं या विपरीत उद्यम करते हैं वे सब संसार में डूबते हैं, ऐसा लिखा। और भी वहाँ ज्ञानिन कर्म न जातो कर्म मुंचितम, ऐसा लिखा है इत्यादि कलश में, 151 नंबर का कलश है समयसार का। वहाँ लिखा है कि स्वच्छंदी होने का निषेध किया, बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्म बंध का कारण नहीं है, अभिप्राय से कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे यह तो बनता नहीं है, इत्यादि निरूपण किया। कौन से कलश में? 151 नंबर का एक कलश है, उसमें एक कहा है उन्होंने, अमृतचंद्राचार्य ने, स्वच्छंदता का निषेध करते हुए कि भैया बिना इच्छा के जो कार्य हो वो कर्म बंध का कारण नहीं है। कर्म बंध होता है इच्छापूर्वक, आकुलतापूर्वक, जो दुखी होता है उस चीज़ से, और जो स्वयं जानबूझकर अभिप्राय से उसका कर्ता बनता है तो वो कर्म बंध का कारण होता है। ऐसा मतलब आप समझो, वर्तमान में जीव की जैसी भी अवस्था है वो पूर्व कर्म के उदय से है। यदि वो उसको केवल जानता है, उसका कर्ता नहीं होता, जैसा है उसको स्वीकार कर लेता है, तो वो कर्म बंध का कारण नहीं होता। और जहाँ वो परिणाम उसमें कर्ता बनता है तो वो कर्म बंध का कारण होता है। वो सोचता है ये मैंने किया। शरीर की अवस्था कैसी भी है, ये मानता है कि स्वयं हो रही है और उसको स्वीकार कर लेता है, जैसा है वैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आज व्यक्ति तो शरीर के पीछे कितना पागल है, देखो आप, जिम करेंगे, ऐसा खाना वैसा खाना, ये करना वो करना, कितनी सारी समस्याएं होती है शरीर को लेकर के। काला नहीं, गोरा नहीं, अरे क्या होता है ये काला गोरा? लिखा ना भजन में, क्या लिखा? काला गोरा दिखता जो भी चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है, सब शरीरों से रहित में आत्मा, सब शरीरों से रहित में आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। भाई परद्रव्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप किसी वस्तु को पूर्व कारण मान लेते हो ना, नहीं इसके कारण से ही हो रहा है, मिथ्या, तो नहीं, जीव दुखी रहता है। यहाँ लिखा अभिप्राय से कर्ता होकर करे तो ज्ञाता रहे, ऐसा बनता नहीं है। तुम पूरा जोर लगा रहे हो जबरदस्ती, नहीं मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, नहीं इससे ये होता है, इससे ये होगा, इसलिए ऐसा ही करना, पूरा जोर लगा रहे हो तुम, और फिर कह रहे हो नहीं हम तो ज्ञाता दृष्टा है, तो ऐसा तो बनता। समझ में आया कि नहीं आया? भाई क्रियाएं चाहे कैसी भी हो तो जैसा का जैसा जाने, कैसा जाने, कैसा जाने, जैसा है वैसा जाने, तब तो ज्ञाता। और थोड़ा सा भी उसमें सही गलत का तेने निर्णय ले लिया, राग द्वेष कर लिया, तो ज्ञाता बना नहीं रहा, फिर कर्ता बना हो जाएगा। सही गलत के निर्णय लेने से, हाँ बिल्कुल, क्या सही और क्या गलत है बताओ? जैसा है वैसा है, मतलब सही गलत का निर्णय का मतलब है राग द्वेष, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, यही सही गलत का निर्णय हुआ ना अपने यहाँ। ये क्या हुआ, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए का मतलब क्या हुआ? राग द्वेष। तो ज्ञाता बना कहाँ रहा फिर? आज संसार में जो भी समस्या हो रही है, कभी देखा केवल भगवान को आके कहते हुए नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए? क्यों? क्योंकि राग द्वेष होगा ना। वास्तव में वही होता है जो होना होता है, सही गलत कुछ नहीं है संसार में, जो है सो है, बस ये है। ऐसी स्वीकृति की ताकत तेरे में है तब तो सम्यक दर्शन के योग्य है, नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है। इसलिए रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम, इसलिए रागादिक का नाश होना चाहिए बिल्कुल। पर वस्तु तेरे दुख का कारण नहीं है, पर वस्तु के प्रति जो राग है ना वो दुख का कारण है, ये कह रहे हैं। भोजन करना दुख का कारण नहीं है, भोजन के प्रति राग दुख का कारण है। कई लोग कहते हैं ना चक्रवर्ती भी तो इतने भोग भोगता है। भाई चक्रवर्ती को उसके पुण्य के उदय से वो सामग्री मिलती है और वो उसको भोगता है, लेकिन राग पूर्व उसकी इच्छा नहीं है उस जाति की। तुम्हारे अंदर इच्छा वैसी पड़ी हुई, नहीं मिल रहा हो, तुम्हारा पुण्य नहीं है तो तुम्हारे अंदर इच्छा पड़ी नहीं, चाहिए ही चाहिए हमें, तो उसके लिए दुनिया इधर से उधर करनी पड़े, लेकिन हमें तो ऊंचा वाला काम करना है। तेरी इंद्रिय भोगों के प्रति उतनी विषय वासना अटकी हुई है।
चक्रवर्ती के वैसा भाव नहीं होता, ज्ञानी के वैसा भाव नहीं होता। चक्रवर्ती से मतलब नहीं है हमें, ज्ञानी के ऐसा भाव नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञानी अज्ञानी में यही तो अंतर है। अज्ञानी जीव की मोह के प्रति तीव्र लालसा होती है, और ज्ञानी जीव को पुण्य के वजह से भोग मिल भी जाए तो बिना इच्छा के वो सहज उनको भोगता है, और नहीं मिले तो जैसा है वैसा। समझ में आया कि नहीं आया? ये अंतर होता है। इसलिए लिखा वहाँ अनुक्रम से पहले तीव्र रागादि छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, और पश्चात मंद रागादि भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। क्या करना? पहले तो तीव्र रागादि छोड़ो, क्रम से काम हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तीव्र रागादि छोड़ो, पहले जो इतनी विषय कसाई की वासनाएं धीरे धीरे करके उन्हें छोड़ दो, कम करो, धीरे धीरे कम करो। और पश्चात मंद रागादि हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाए, थोड़ा रह जाए तो फिर उसको भी त्याग के शुद्धोपयोग की ओर बढ़े। ऐसा कहा, पहले छोटे छोटे नियम लो, फिर बड़े नियम लो, फिर पूर्ण रूप से सब कुछ त्याग करके शुद्धोपयोग रूप हो जाओ। ऐसा लिखा है। कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापारादि कार्य व स्त्री सेवनादि कार्य को भी घटाते हैं, तथा शुभ को हे जानकर शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तते हैं। वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वे जीव अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी और निरुद्यमी होते हैं। किन जीवों की बात है मालूम है? अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवन आदि कार्य को तो घटाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन शुभ को हे जानकर शास्त्र आदि में नहीं प्रवर्तते। समझ में आया कि नहीं आया? शुभ को हे जान लिया और शास्त्र आदि को प्रवृत्ति नहीं है। अशुभ को हे जान करके व्यापार आदि को तो घटा देंगे, ठीक है, स्त्री संभोग इत्यादि को कम कर देंगे, यहाँ तक भी ठीक है, पाप प्रवृत्ति छोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन अशुभ को हे जान करके इतना करने लगे। लेकिन शुभ को हे जान करके शास्त्राभ्यास आदि भी छोड़ दिए, शुद्धोपयोग रूप हुए नहीं है। तो इस प्रकार वे धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ से निरुद्यमी होते हैं। जय 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 योग्य छे ता समझबूते, जहाँ जितना योग्य हो उस अर्थ को वहाँ उतना ही ग्रहण करना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं। अशुभ में क्लेश मान करके आप व्यापार आदि जैसे कम करते हो, ऐसे शुभ को हे जान के शास्त्राभ्यास आदि में प्रवर्तन तो करना ही चाहिए। एक बात बताओ, अशुभ को हे जान करके व्यापार आदि पूरा छोड़ देते हो कि थोड़ा बहुत करते हो? समझो, आप सोचो जरा। पाप भाव को हे जाना, पूर्ण रूप से पाप छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत अभी चल रहा है ना? क्यों? क्योंकि नहीं हो पाता है। जब तक हम मोक्ष नहीं जा रहा है तब तक संसार में ये सब प्रवृत्तियां चलती है ना। तो जब पाप पूर्ण रूप से हे जान करके आप आधी पाप प्रवृत्तियों में चल रहे हो, तो पुण्य को हे जान करके कुछ पुण्य प्रवृत्तियां चले तो दिक्कत क्या है, ये बताओ। लेकिन निश्चयाभासी क्या करता है? पाप प्रवृत्तियों को हे जान करके पाप तो जितना बनता है उतना छोड़ता है, और पुण्य प्रकृति को हे जान करके पुण्य को पूरा ही छोड़ देता है, और शुद्धोपयोग हुआ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बचा क्या? पाप प्रकृतियों में लगाया है, शुद्धोपयोग हुआ नहीं है, तो बचेगा क्या? पाप का बंद होगा। ये हो गया निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? इतना सिंपल है। ऐसे जीवों की निंदा पंचास्तिका में की है, गाथा 172 की टीका में। उनके लिए दृष्टांत दिया है कि जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है, और जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, वैसे वे जीव आलसी निरुद्यमी हुए। बहुत खीर शक्कर खा करके आदमी सो रहा है, खीर शक्कर को पोहा खा के सो रहा है, समझ लो। बहुत सारा पोहा खा के लोगों को नींद आती है, ऐसा कहते हैं भाई, पोहा खाने से नींद आ जाती है। बहुत सारा पोहा खा के आदमी सो गया, तो जैसे वृक्ष खड़ा रहता है एक जगह, वैसे वो एक जगह पड़ा रहता है बेड पे, निरुद्यमी हो जाता है। इनसे पूछते हैं कि तुमने बाय में तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना आलम्बन के रहता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है? सुखो बाहर में तो तुमने प्रवृत्तियाँ घटा दी शुभ अशुभ की, परंतु उपयोग तो आलम्बन मेरा रहता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है बताओ? क्योंकि आलम्बन चाहिए तो तत्व ज्ञान चाहिए, वही तो शुभ भाव है। अब बिना तत्व ज्ञान के तुम्हारा उपयोग भटकेगा कहाँ? विषय का साय में शुद्धोपयोग में है नहीं, शुभोपयोग तुमने है मान लिया, उसमें तुम रखना नहीं चाहते, तो बचेगा कहाँ उपयोग? फिर तुम्हारा अशुभोपयोग में जाएगा। इसलिए कहा अशुभोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग में रहना उचित है। या तो शुद्धोपयोग में रहने की तुम में ताकत है तो रहो, नहीं तो फिर शुभोपयोग ही उचित है। ऐसा है।
यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता है, तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचारों को तो तुमने विकल्प ठहराया। ये तो विकल्प है ना भाई, गुण स्थान, मारणा स्थान, ये सब आत्मा की चर्चा है, तो विकल्प लग रहे हैं तुम्हें। आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है, बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं है, गणधर आदि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्रादि कार्यों में प्रवृत्त हैं। तेरा उपयोग गणधर आदि से भी शुद्ध कैसे हुआ माने, इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे काल गवाता है, उसी प्रकार तो धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यों ही काल गवाता है। कभी कुछ चिंतवन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवृत्ता। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। वहाँ क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसे आनंद मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लेश थोड़ा होने से भाई कुछ करना तो है नहीं भाई, भक्ति देखो, पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय तो विकल्प, अपन ऐसे बैठेंगे आराम से, पड़ा रहेगा बेड पे, बढ़िया सो रहे आराम से, तो ऐसे निश्चयवासी जीव की प्रवृत्ति होती है। मैंने ज़्यादा विकल्पों में नहीं उलझते भैया, हम चुपचाप बैठे आराम से, मौन रहते। अब ये तो बोलना ही विकल्प थोड़ी होता है, अंदर में कुछ ना कुछ तो चलेगा। अब शुभ में नहीं तो अशुभ में जाओगे, समझ में आएगा नहीं आया? जीव का उपयोग एक समय में एक जगह तो रहता ही है ना। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर आनंदित होता है। जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापारादिक में पुत्रादिक को खेत का कारण जानकर उनसे उदास रहता है, उसे वैराग्य मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कसाय गर्भित है। वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। मतलब जीव की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है निश्चयवास की राजू भाई, जैसे घर परिवार में कोई समस्या आ खड़ी हुई, पुत्र ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, या घर में कोई क्लेश का वातावरण है, तो कहता है भैया इसलिए संसार दुख का कारण है। है कि नहीं है? मतलब पारिवारिक समस्याओं से वो दुखी हो जाता है और उस दुख को वैराग्य मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? और क्या करता है? अब शुभ भाव तो विकल्प है, शुभ भाव में उलझना नहीं चाहता और अपने आप को अनुभव जनित मैं शुद्ध हूँ ऐसा वर्तमान में स्वीकार कर लेता है। जैसे स्वप्न में कोई आपने को राजा मान के सुखी हो, ऐसे ही अपने आप को भगवान मान के बैठा है। भाई ये तो कषाय जो वाले लोग हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं पागल हो जैसे, इनसे मैं दूर रहता हूँ और मैं ज़्यादा किसी विकल्प में पड़ता नहीं हूँ। ये लोग भक्ति इत्यादि में नखरे करते हैं, पूजा प्रक्षार, इनको नहीं शुद्धता चाहिए, सब नखरे हैं इनके। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो कसाय करते हैं झगड़े वाले, ये इनकी समस्या है। मैं तो ये अशुभ और शुभ दोनों से भिन्न परमात्मा बन के बैठा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ये जीव बैठ जाता है। तो इसके ये दोनों चीज़ कषाय गर्भित है। क्यों? क्योंकि इसने इधर कषायों को देख करके उससे उदासीन हुआ, तो उसको वैराग्य नहीं आया वास्तव में, उसके मन में कषाय है। इधर शुभ भाव की क्रियाओं में उसको समस्या लग रही है, यार ये सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, ऐसा तो है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। समझ में है कि नहीं आया? ऐसे करके उधर भी कषाय करता है, सब जीवों से कषाय करके और अपने आप को परमात्मा मानता है। सो भैया ऐसा तो बनता नहीं है, परमात्मा तो कषाय से रहित होते हैं, कषाय से सहित नहीं होते। ऐसा है। व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट जैसा इच्छा हो वैसा भोजनादि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है। अपने को कसाय रहित मानता है, परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। जहाँ सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो, तब निकषाय भाव होता है। मतलब आप समझो, समस्या चाहे जैसी भी हो, उस समय यदि आप समता भाव धारण कर लेते हैं तब तो निकषाय हो, नहीं तो नहीं। कोई कुछ भी कह रहा है, तुम्हें कोई गाली दे के चला गया मुंह पे, तब नहीं कषाय रह सको तो रह सको। ऐसे नहीं दूसरे आदमी लड़ रहे हो, तुम अपने आप को सोच रहे हो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता तो मैं कषाय रहित हो गया, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर कोई समस्या आ रही है, तब आप सोचो, सुख आपको इष्ट वियोग अनिष्ट का संयोग हो, तब आप कषाय रहित हो सको तो समझे। आपको इष्ट भोजन मिलता है, वहाँ आप राग ना करो उसके प्रति, तब तो आप कषाय रहित हो। अनिष्ट संयोग मिलता है, द्वेष ना करो, तब कषाय रहित हो। लेकिन आप क्या करते हैं, चाहिए तो वही, समझ में आया कि नहीं आया?
ज्ञानी भी तो रसगुल्ला खाते हैं, हम नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। रसगुल्ला लेके आओ, चाहे कहीं से लेके आओ हमारे लिए। ये कषाय है, ये इच्छा है, इष्ट संयोग। उनमें है कि नहीं है? इच्छा है। ऐसी भ्रम रूप की उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्ध शुद्धात्मा के श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना, क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, इनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है। मतलब जी लोग है ना, सांख्यमती वेदांती, ये लोग भी ऐसे ही मानते हैं हम तो शुद्ध आत्मा है ना, करता धरता कुछ नहीं है। तो जैसे ये मानता है हम कुछ करता धरता नहीं है, हम तो शुद्ध आत्मा है, हमें कोई लेना देना नहीं है संसार से। और दोनों की कुछ बातें ऐसी बैठती हैं, दोनों की बातें एक दूसरे को अच्छी भी लगती हैं, और ये सब के सब मिथ्या दृष्टि है, निश्चयाभासी जीव है। एक पक्ष का कथन करके बैठ जाते हैं ऐसा। उन जीवों का श्रद्धान कैसा होता है? कि श्रद्धान ऐसा होता है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतवन से तो संवर निर्जरा होते हैं, और मुक्तात्मा के सुख का अंश वहाँ प्रकट होता है। जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतवन करने से आश्रय बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परांगमुख रहते हैं। मतलब अपने को शुद्ध मान के बैठ गया वर्तमान में, और पर द्रव्य के प्रति उसका भाव कैसा रहता है ही नहीं ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? है ही नहीं ऐसा भाव रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब उसको जैसा है वैसा स्वीकृति का भाव नहीं होता। अगर आपका किसी भी द्रव्य में जैसा है वैसा स्वीकृति का भाव नहीं है तो सम्यक दृष्टि नहीं। इसलिए कहा 6 द्रव्य में से एक द्रव्य भी समझ में आ जाए ना किसी जीव को, तो 6 के 6 समझ में आ जाते हैं। वास्तव में ऐसा है। कोई कहे नहीं मुझे आत्मा का श्रद्धान है, बाकी द्रव्यों से क्या लेना देना, ऐसा हो नहीं सकता 3 लोक 3 काल में। यदि तुझे आत्मा का श्रद्धान है तो 6 द्रव्यों का श्रद्धान होगा ही होगा, ऐसा अविनाभावी संबंध है। एक पुद्गल परमाणु का वस्तु स्वरूप तुझे पता है ना, तो 6 द्रव्य का वस्तु स्वरूप तुझे पता होगा, नहीं तो तुझे परमाणु का भी पता नहीं, ऐसा है। सो ये भी सत्य श्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो संवर निर्जरा है, और जहाँ रागादि रूप भाव हो वहाँ आश्रय बंध है। पर द्रव्य को जानने से ही आश्रय बंध हो तो केवली तो समस्त परद्रव्य को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रय बंध होंगे। ये परद्रव्य को बिल्कुल जानना नहीं चाहता, ऐसा लगता है परद्रव्य को जानना माने विकल्प। तो इस हिसाब से तो सारे केवली भगवान सविकल्प ठहराएंगे, जबकि वो तो निर्विकल्प अवस्था में है सदाकाल। तो परद्रव्य को जानना दुख का कारण नहीं है, परद्रव्य को जानकर उसमें राग द्वेष करना दुख का कारण है। वास्तविकता ये है। समझ में है कि नहीं आया? कोई भी वस्तु हमारे लिए दुख का कारण नहीं है, उस वस्तु के प्रति इष्ट अनिष्ट की मान्यता, आकुलता, राग द्वेष, यही हमारे दुख का मूल कारण है। ऐसा है। फिर वो कहता है कि छद्मस्त के तो परद्रव्य के चिंतन से आश्रय बंद होता है, सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्य के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है, और अवधि मना पर्याय आदि में परद्रव्यों को जानने की ही विशेषता होती है, तथा चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है उसके भी आश्रव बंध अधिक है, तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। 5वें 6ठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतवन से भी आश्रव बंध थोड़ा है, और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंध नहीं होते। रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंध है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। समझ में आया? कोई भी जीव जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ रहा है ना, अंदर में शुद्धता बढ़ रही है, तो परद्रव्य के प्रति उनका राग घटता जाता है। तो परद्रव्य के प्रति राग घटता जाता है, इसलिए आश्रव बंध भी घटते जाते हैं। ये क्या मानता है कि परद्रव्य को जानना ही दुख का कारण है, जबकि जानना दुख का कारण होता नहीं है। परद्रव्य के प्रति राग द्वेष का भाव दुख का कारण है। जैसे जैसे जीव की आत्मा में उपयोग बढ़ता है, वैसे वैसे परद्रव्य से उसका इष्ट अनिष्ट का विकल्प छूट जाता है, कम होता जाता है, इसलिए उसके रागादि घटते हैं, और रागादि घटते हैं तो वीतरागता बढ़ती है, वीतरागता बढ़ती है तो शुद्धता बढ़ती है, उसके फिर आश्रय बंध नहीं होते। ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए लिखा पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में अमृतचंद्राचार्य देव ने कि जितने जितने अंश में जीव के राग द्वेष का अभाव है, उतने उतने अंश में वह शुद्ध है, वीतरागी है, और उतने उतने अंश में वह पूज्यते है। पूज्यता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वीतरागता बढ़ती है वैसे वैसे उस जीव की पूज्यता बढ़ती है। अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेपादिक के तथा दर्शन ज्ञानादिक के भी विकल्पों का निषेध किया, सो किस प्रकार है? समझ में आया क्या? शास्त्रों में ऐसा निषेध है
नए प्रमाण आदि का विकल्प का निषेध कर देना, पक्षातिक्रांत हो जाना, ऐसा वर्णन आता है। तो किस अपेक्षा से कि जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि ये सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है, वस्तु का निश्चय होने पर इनका कुछ प्रयोजन नहीं रहता है, इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों पे ही फंसा रहना योग्य। कहने का मतलब यह है भाई साहब, ये सब सहायक है, ये विकल्प सहायक है, लेकिन इनका काम होने के बाद इनको छोड़ना पड़ेगा। आपको कहीं जाना है ना राजू भाई, तो ट्रेन में तो जाना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं पहुंच पाओगे कि ऐसे यहाँ से आग बंद की, टाइम मशीन और बल्ब निकल गए, ऐसा तो है नहीं। ट्रेन में जाना, अब पहुंचने के बाद ट्रेन से उतरोगे कि नहीं उतरोगे, नहीं साथ में लेके जाओगे अपने घर पे। उसी प्रकार से ये जो भी नए प्रमाण आदि के विकल्प है, ये वस्तु स्वरूप को समझने में सहायक है, क्योंकि अभी हमें उस वस्तु की खबर नहीं है, तो उस वस्तु को समझना है तो नए प्रमाण आदि का सहारा लेना पड़ता है। भेद प्रभेद करके वस्तु को समझाया है, उसी प्रकार से समझते हैं। भाई शक्कर है तो कहना तो पड़ेगा ना मीठी होती है, समझ में आएगी? कैसे समझाओगे? शक्कर मतलब क्या? भाई सफ़ेद कलर की 4 चीज़ें हैं कि उनमें से शक्कर है, शक्कर कैसी है? सफ़ेद है, सफ़ेद तो 4 चीज़ें, वो मीठी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम मीठी मीठी बोलने लगो तो बोलना तो शक्कर ही पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही है, बात तो आत्मा है, लेकिन आत्मा को समझने के लिए ज्ञान वाला है तो भेद तो होगा ही होगा, नहीं तो आत्मा कैसे समझोगे तुम? लेकिन बाद में तुम्हें उस भेद को छोड़ करके उस आत्मा का अनुभव करना है। मीठा 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 चिल्लाने से काम नहीं होगा, शक्कर चिल्लाने से काम नहीं होगा, उसका रसास्वादन करने से काम होगा, अनुभव से काम होगा। ना तो आत्मा से मतलब है हमें, ना ज्ञान से। तो किससे मतलब है? उसके विधन से, स्वसंविधन से, अनुभव से मतलब है, आनंद लेने से मतलब है। उसे आग कहते हैं या गरम कहते हैं, हमें लेना देना नहीं है, हमें तो उसके जो छूने का एहसास है ना, उससे मतलब है। ऐसा है, नाम कुछ भी रख लो आप। त्रियंच गति के जीवों को भी अनुभव होता है, उनकी भाषा में पता नहीं क्या नाम कहते होंगे। भाई पानी को जल कह लो, नीर कह लो, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी कहो, मम्मम बोल लो बच्चों की भाषा में, पानी तो पानी रहेगा ना। एक बात बताओ भाई, मैं पानी बोलूँगा तो मेरी प्यास बुझेगी, बच्चों को मम्मम बोलेंगे तो क्या उनकी प्यास नहीं बुझेगी उस पानी को पिलाने से? कि नहीं, उनको तो मम्मम पिलाया ना, पानी थोड़ी पिलाया, पानी पिलाएंगे तो प्यास बुझेगी। भाई है तो वही चीज़ ना। ऐसे ही आत्मा, ज्ञान, ये सब विकल्प है, मेन तो अनुभव की बात है वस्तु की। इसलिए अभेद वस्तु का अनुभव करने की बात है, विकल्पों से परे। लेकिन सहायक है, सहायक सब है। अनुभव देखो उतना ही आत्मा का है निर्विकल्प, लेकिन बाकी का भी काम है। कोई कहेगा भाई ऐसा थोड़ी ना, आप मन को, इंद्रियों को या विकल्प जो होता है उनको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप ऐसे नहीं पूरी तरह से उनको हटा दो, कि नहीं हटाना पड़ेगा। व्यवहार और निश्चय दोनों को पक्ष को छोड़ करके ही, पक्षातिक्रांत होकर के ही आत्मा का अनुभव होता है। आप बताओ, किसी की शादी होती है राजू भाई, किसी की शादी हो रही है, बैंड बाजे चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भैया, बैंड बाजे थोड़ा अच्छा लगता है, जुलूस उलूस बारात निकलेगी ना बढ़िया, घोड़ी चाहिए, घोड़ी चाहिए होती है, बारात निकलेगी शानदार। अच्छा बारात अंदर जाएगी, अब गार्डन आ जाता है ना, वो गार्डन जहाँ शादी हो रही होती है। अब बैंड बाजे कहाँ तक जाते हैं? अंदर तक जाते हैं कि बाहर रह जाते हैं? अंदर कौन जाता है? बाराती लोग और दूल्हा, ठीक है कि नहीं? अब ये बाराती लोग जो आए वो कहाँ तक रह जाते हैं मालूम है? यहाँ वो खाने पीने की व्यवस्था होती है, सारे बाराती वहीं रह जाते हैं, लेकिन दूल्हा अंदर जाता है, घोड़ी वहाँ गेट पे। समझ में आया कि नहीं आया? अब स्टेज पे कितने लोग जाएंगे बताओ? स्टेज पे मुख्य परिवार वाले लोग। मंडप में कितने लोग होंगे? पति पत्नी, पंडित जी बैठे होंगे साथ में यज्ञ हवन करने के लिए। शादी कितने लोगों की? 2 लोगों की। अब ये बताओ, सबका काम था कि नहीं था? बैंड बाजों का अपना काम था, लेकिन कहाँ तक था? दरवाजे तक। बारातियों का काम कहाँ तक था? भोजन की व्यवस्था तक। परिवार वालों का, खास रिश्तेदार, वो कुर्सी पे बैठे सामने नीचे, स्टेज पे परिवार, सगे संबंधी, और मंडप के अंदर दूल्हा दुल्हन और पंडित जी। शादी किन की? दूल्हा दुल्हन की। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे व्यवस्था है। ऐसे ही पहले खूब विचार होंगे, नए होंगे, प्रमाण होंगे, अन्य दुनिया भर के विचार चलेंगे वस्तु स्वरूप के, कौन किससे भिन्न है, कौन किससे भेद है, कौन अभेद है, सारे विचार चलेंगे। बाद में एक समय ऐसा आएगा, मन पावे
विश्राम। समझ में आया कि नहीं आया? तब ये आत्मा का अनुभव होता है। जैसे स्त्री अपने पुरुष का वर्ण करती है, ऐसे ही वो एक समय की पर्याय इस द्रव्य का अनुभव करती है। पर्याय में अनुभव होता है। वेदन किस में होता है? पर्याय में होता है। आश्रय किसका होता है? द्रव्य का। ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से अनुभव काम होता है। वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप द्रव्य स्वद्रव्य ही का चिंतन रहा करे। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वितरागता सहित होता है। उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। स्वद्रव्य परद्रव्य दोनों का चिंतन रहता है, लेकिन वितरागता स्वरूप रहता है। अब बताओ, स्वद्रव्य का भी चिंतन है, परद्रव्य का भी चिंतन है, किंतु राग द्वेष से रहित वितराग भाव है। इसका नाम निर्विकल्प अवस्था है। मतलब निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प अवस्था नहीं है, वितराग भाव का नाम निर्विकल्प अवस्था है। ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। देखो, पूछता है यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? कि भैया निर्विचार होने ही का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है। उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा, और तब जड़पना हुआ सो आत्मा के होता नहीं है। इसलिए विचार तो रहता है, विकल्प तो रहता है, विकल्प तो रहता है। केवल क्या है? हाँ, छद्मस्त की बात चलती है। छद्मस्त के केवल ज्ञान में पूर्ण निर्विकल्प दशा होती है अनंत काल तक, लेकिन छद्मस्त जीव को चूंकि विकल्प तो रहता है, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से उसका उपयोग ही खत्म हो जाए, ऐसा होता नहीं है। वो परद्रव्य को पररूप अनुभव करता है, स्वद्रव्य को स्वरूप अनुभव करता है, जैसा है वैसा अनुभव करता है। इसी को वहाँ निर्विकल्प संज्ञा दी है, वितराग भाव होता है। तथा कहें कि एक सामान्य ही का विचार रहता है, विशेष का नहीं, तो सामान्य का विचार तो बहुत काल तक रहता नहीं है। वह विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। विशेष के बिना सामान्य का स्वरूप भाषित ही नहीं होगा। विशेष मतलब होता है पर्याय, सामान्य मतलब होता है द्रव्य। सामान्य माने त्रिकाल शुद्ध द्रव्य, विशेष माने एक समय की पर्याय। तो पर्याय को समझे बिना त्रिकाल शुद्ध द्रव्य का अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि अनुभव तो पर्याय में ही होता है। पर्याय की वर्तमान योग्यता ही उसे स्वीकार नहीं है, तो द्रव्य का अनुभव होगा नहीं। ऐसा है। जब कोई पत्नी अपने पति का वर्ण करती है, तो उसे अपना पता होता है कि नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मैं किसका वर्ण कर रही हूँ, सारी जानकारी उसे होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही पर्याय को ये पता रहता है कि मैं वर्तमान में किस योग्यता में हूँ, और ये द्रव्य जो है जिसका वर्ण कर रही हूँ वो कैसा है। तो मतलब पर्याय अपनी वर्तमान योग्यता को भी जानती है, वो एक समय की ज्ञान की पर्याय, वो अपनी वर्तमान योग्यता को भी जानती है और शुद्ध त्रिकाली द्रव्य को भी जानती है। इसका नाम है, और जैसा है वैसा जानती है, इसका नाम है निर्विकल्प अनुभव। समझ में है कि नहीं है? मतलब अब उसके दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे कोई वधू विवाह करते समय अपने पति का वर्ण करती है और ये जानती है कि मैं एक स्त्री और ये एक पुरुष, मैं इनका वर्ण कर रही हूँ, ये मेरे पति कहलाएंगे, इतना जानती है ना। अब उसके दूसरा विकल्प होता होगा कि नहीं, आधे घंटे बाद दूसरे से शादी करनी है अपने को, ऐसा कोई विकल्प, या ये मेरे पति नहीं रहेंगे, ऐसा कोई विकल्प। जैसा है वैसा स्वीकार होता है ना उसको। उस समय कोई संदेह तो नहीं होता, पता रहता है उसको कि हमारी शादी हो रही है, ये मेरे पति होंगे, मैं इनकी पत्नी होंगी, ऐसा होता है, सब पता है। ऐसा तो नहीं दूसरा विकल्प मन में उमड़ रहा हो कोई नया, उस समझ में आए। ऐसे ही वो एक समय की पर्याय अपनी वर्तमान योग्यता को जानते हुए त्रिकाल शुद्ध द्रव्य का अनुभव करती है। इसका नाम है निर्विकल्प दशा। उस समय उसका दूसरा वैसा विकल्प नहीं चलता कि नहीं, जरूर द्रव्य में कुछ गड़बड़ है, जरूर पुद्गल द्रव्य का संयोग है, ये शरीर आत्मा, मतलब ऐसा कोई विकल्प उस समय होता। विकल्प माने कोई संदेह नहीं होता, कोई संशय नहीं होता, वितराग भाव रहता है। या मोह माने अज्ञान, ममत्व आदि का भाव नहीं रहता परद्रव्य के प्रति। ऐसा उस दशा को निर्विकल्प दशा का समझ में है। तथा ये कहे कि अपना ही विचार रहता है, पर का नहीं, तो पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे है, होगा ही नहीं। कल हेमंत भाई बता रहे थे ना स्वाध्याय में, क्या बता रहे थे? अस्थि नास्ति दोनों रहते ही रहते हैं, भले लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन होता है। ऐसे ही जब तक पर में पर बुद्धि नहीं होगी तो स्व में स्वबुद्धि होगी। स्व में स्वबुद्धि है तब ये निश्चित होता है कि पर में पर बुद्धि है, पर में स्वबुद्धि नहीं। पर में है कि नहीं है? निश्चित है। एक बात कह दी तो उससे दूसरी बात अपने आप सामने आ जाती है। भाई ये घर मेरा है तो तुम्हारा नहीं है, ये बात निश्चित है, और तुम्हारा घर मेरा नहीं है, ये बात भी उसमें आ जाती है। ऐसा है।
अब वो कहता है कि भाई समय सार में ऐसा कहा है 130 नंबर के कलश में आत्मख्याति में कि भाव येद भेद विज्ञान विदमच्छिन्न धार्या तावद्यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। मतलब भेद विज्ञान को तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। इसलिए भेद विज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता है। पर का जानना मिट जाता है भेद ज्ञान छूटने पर, और आप ही को आप जानता है, ऐसा लिखा है। अब देखो क्या लिखा है कि यहाँ तो ये कहा है कि पूर्व काल में स्वपर को एक जानता था, फिर भिन्न जानने के लिए भेद ज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप में ही निश्चित हो जाए। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। स्वयमेव पर को पर रूप और आपको आप रूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि परद्रव्य का जानना ही मिट जाता है। इसलिए परद्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। समय सार में जो बात कही उन्होंने उसमें लिखा कि भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता है। तो पर का जानना मिट जाता है का मतलब पता है? उसने तो ये समझ लिया पर को जानेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। पर का जानना मिट जाता है क्या मतलब अब तक जो वो अपने आप को पर रूप जानता था, तो वो पर का जानना मिट जाता है, वो अपने आप को आप रूप जानता है। समझ में आया कि नहीं आया? अर्थ ये था, ये इसलिए जिनवानी है भैया। कथन को वैसा का वैसा लेना जैसा लिखा है। आपने जरा सा भी अर्थ का अनर्थ कर दिया तो गड़बड़ है। फिर से, भेद ज्ञान को तब तक निरंतर माना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। इसलिए भेद ज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता है। मतलब अब तक जो शरीर में पर द्रव्य में एक पना करके पर को अपना आप रूप मान रहा था, अब पर को आप रूप नहीं मानता, पर का जानना छूट जाता है और अपने को ही आप रूप अनुभव करता है। मतलब मैं पर द्रव्य नहीं हूँ ऐसा अनुभव करता है। तो सही तो है, पर को पर रूप जाना, आपको आप रूप जाना, दोनों बात तो है इसमें। लेकिन वो कुछ अलग ही अर्थ निकालते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो कहते हैं किस प्रकार है कि राग द्वेष बस किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी ज्ञेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। जहाँ वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य ज्ञेय को जानने के अर्थ उपयोग को नहीं भ्रमाते हैं, वहाँ निर्विकल्प दशा जानना। मतलब देखो, राग द्वेष में उपयोग लगाना, राग द्वेष बस किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाना और किसी ज्ञेय के ज्ञान से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना विकल्प है। ये राग द्वेष हो गया। भाई मैं तो आत्मा को जानूंगा, परद्रव्य में जानने से क्या संसार बढ़ जाएगा, मैं परद्रव्य को जानूंगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा बैठ जाता है। ये राग द्वेष हो गया, उपयोग भ्रमारे हुआ। सहज जो अपने आप को आप रूप अनुभव करता है, परद्रव्य मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है, वो सम्यक दर्शन की वहाँ निर्विकल्प दशा होती है। जो जहाँ वीतराग रूप होकर के जानते हैं, जैसा है वैसा जानते हैं, अन्य ज्ञेय को जानने के अर्थ उपयोग को इच्छा पूर्वक नहीं भ्रमाते कि नहीं मुझे ऐसा जानने से अनुभव होगा, ऐसा विकल्प होना वो विकल्प है। और ऐसा विकल्प ना होकर के सहज स्वयं को स्वयं और पर को पर जानना वो निर्विकल्प दशा है। ऐसा यहाँ कोई कहे कि छद्मस्त का उपयोग तो नाना ज्ञेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहाँ निर्विकल्पता कैसे संभव है? तो कहा जितने काल एक जानने रूप रहे तब तक निर्विकल्प नाम पाता है। सिद्धांत ध्यान में लक्षण कहा है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। तत्वार सूत्र का सूत्र है, 9वें अध्याय का 27वां सूत्र है कि एक का मुख्य चिंतवन हो और अन्य चिंता रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। सर्वार्थ सिद्धि टीका में ऐसा कहा है पूज्यपाद आचार्य ने कि यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो अचेतपना आ जाए, तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों का भी जानना होता है, परंतु जब तक वीतरागता रहे, रागादि से आप उपयोग को ना भ्रमाएं, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। अब देखो, सूत्र में बहुत मीनिंग होते हैं भैया, ये सूत्र शैली है। तत्वार्थ सूत्र के सूत्र में लिखा है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, मतलब एकाग्र हो जाओ, समस्त प्रकार की चिंताओं का निरोध, उसका नाम ध्यान है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ अर्थ वास्तव में क्या निकालना था, मतलब सूत्र का अर्थ क्या निकलना चाहिए कि भाई एकाग्र उपयोग को एकाग्र करो और चिंता माने विकल्पों को त्याग दो। कैसे विकल्पों को त्याग दो? चिंता क्या होता है मालूम है? आकुलता। किसी भी प्रकार की आकुलता को त्याग दो, राग द्वेष को त्याग दो, इसका नाम ध्यान है। अर्थ क्या निकाल लिया उनने? एकाग्र हो जाओ और कुछ भी मत जानो, इसका नाम ध्यान है। भाई अचेतपना आ जाएगा कुछ नहीं जानोगे तो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कहा सर्वार्थ सिद्धि में, उसको खोला पूज्यपाद आचार्य ने कि यदि सर्व चिंता रुक जाए तो उसका नाम अचेतपना हो जाएगा। तो
तो क्या विवक्षा ऐसी है, संतान अपेक्षा नाना गेहूं का भी जानना होता है, परंतु जब तक वीतरागता रहे, राग आदि से आप उपयोग को ना भ्रमाएं, तब तक निरुकल है। मतलब वही आकुलता, चिंता माने क्या होता है भाई, चिंता क्या, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्र होना और चिंता का निरोध। चिंता माने आकुलता, समझ में आया कि नहीं आया? आकुलता का त्याग, राग द्वेष का त्याग, उसका नाम ध्यान। ऐसा उपयोग को नहीं भ्रमाओ ज़्यादा, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा, थोड़ा सा भी चिंतन, मतलब अब आपको संशय नहीं होना चाहिए, ध्यान में संशय नहीं होता। जिस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम की बात है ना, अनुभव की बात है, निर्विकल्प दशा की बात है, वहाँ फिर वो वैसा चिंतन नहीं होता कि नहीं यार ऐसा कि ऐसा, इस प्रकार का चिंतन भी नहीं होता। 100% सच्चा श्रद्धान हो तो निर्विकल्प दशा हो, वीतरागता हो, अन्यथा नहीं होगी। थोड़ी सी भी शंका है तो वीतराग भाव नहीं आएगा, ऐसा। फिर वह कहता है ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया, कि भाई जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो जाते हैं और स्वरूप में चिंतन करे तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घर में बैठी रहे, तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष से परद्रव्यों में प्रवृत्ति थी, उसे मना किया कि परद्रव्यों में प्रवर्तन मत कर, स्वरूप में मग्न रहे, तथा जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव से परद्रव्य को जानकर यथा योग्य प्रवर्ते तो उसमें कोई दोष नहीं। बताओ, अलग अलग जीव के लिए अलग अलग तरह के उपदेश होते हैं भाई। परद्रव्य को जान करके निज में उपयोग लगाने के लिए किस लिए कहा कि परद्रव्य को राग द्वेष रूप जानती थी तो निज में उपयोग लगा, इसलिए ऐसा कथन है वहाँ। परद्रव्य को पर जाने तो दिक्कत नहीं है, जैसे कोई स्त्री पराये व्यक्ति के घर जाए तो उसमें दोष है यदि वहाँ राग द्वेष करे पर पुरुष से तो, किंतु यदि जाए और पर पुरुष से राग द्वेष ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। राग करने में निषेध है मेन, तो जाने में निषेध नहीं है। अच्छा ऐसा है तो प्रश्न उठता है, ऐसा है तो महामुनि परिग्रह आदि का चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? फिर त्याग ही क्यों करते हैं फिर महामुनि लोग परिग्रह आदि का? क्यों राग द्वेष नहीं करें, बस त्याग करने की जरूरत आ रही है? तो कहते हैं भाई जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है, तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग नहीं है, उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग नहीं है। मतलब क्या कहना पता है कि जैसे कोई विकार रहित स्त्री है, शीलवती स्त्री है, वो कुशील के कारण, ऐसे पराये घर जो कुशील के कारण बनते हैं उनका त्याग करती है। समाज में भी जिससे भाई ऐसा बात बने कि पराये घर हैं उनके घर में आना जाना नहीं, तो उसका त्याग कर देती है। उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण जो परद्रव्य हैं जिनसे राग द्वेष बढ़ता है ऐसे परद्रव्यों का त्याग करते हैं, समझ में आया? तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग नहीं होता। जैसे चाचा का घर है, मामा का घर है, पर घर का सगे संबंधियों का घर है, वो भी पराये घर है। माए का पराया घर है कि नहीं, लेकिन वहाँ जाने का त्याग नहीं होता शीलवती स्त्री का। उसी प्रकार से वीतरागी जो जीव हैं ऐसे परद्रव्य जिनको जानने से राग द्वेष नहीं होता उनका त्याग नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया? परद्रव्य के कारण जो हैं उनका त्याग किया, राग द्वेष के कारण जो है उन परद्रव्यों का त्याग किया है, जो राग द्वेष के कारण नहीं है उन परद्रव्यों को जानने का त्याग नहीं करते। जानने का त्याग हो ही नहीं सकता भैया, जानने में तो आता है, ऐसा है। राग द्वेष का त्याग होता है, जानने का त्याग होता नहीं है। फिर वो कहता है कि जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक के घर जानती है तो जाए, बिना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना योग्य नहीं है, उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर 7 तत्वों का विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थान आदि का विचार करना योग्य नहीं है। ऐसी शंका उठता है। भाई 7 तत्वों का ठीक है आप चिंतन करते हो, गुणस्थान मारना स्थान का चिंतन करने से क्या फायदा? देखो कि भाई जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिक के घर भी जाए, उसी प्रकार परिणति तत्वों के विषय जानने के कारण गुणस्थादिक व कर्मादिक के घर को भी जाने, तथा ऐसा जानना कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो भिट पुरुषों के स्थान पर ना जाए, यदि परवश वहाँ जाना बन जाए और वहाँ कुशील सेवन ना करे तो स्त्री शीलवती है। उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादि के कारण परद्रव्यों में न लगे,
यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाए और रागादि न करे तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। उनको जानते तो हैं परंतु रागादिक नहीं करते। कुल मिला के बात इतनी है भैया, जैसे कोई स्त्री इच्छा पूर्वक पर पुरुष के यहाँ बिना प्रयोजन जाए तो समस्या है, ऐसे ही बिना मतलब के कहीं ऐसा कोई कार्य करे तो दिक्कत है। लेकिन प्रयोजन लेता है ना तत्व चिंतन का, स्वयं को जानने का, स्वयं के आत्मा के विशेष जानने का प्रयोजन रहता है, और उसमें अगर राग द्वेष बढ़े तो दिक्कत है। गुणस्थान मागना स्तादिन करना नियोग के ज्ञान से भी राग द्वेष बढ़े तो दिक्कत है, नहीं बढ़े तो दिक्कत नहीं। अब सीता जी थी, इच्छा पूर्वक तो रावण के यहाँ गई नहीं थी, जबरदस्ती उठा के ले गया था, तो भी वो शीलवती रही कि नहीं रही? समझ में? सेठ सुदर्शन जबरदस्ती गए थे, उठा के ले गए थे ना उनको शमशान से, फिर भी वो शीलपना उनका रहा कि नहीं रहा? उसी प्रकार से यदि परिणति बाहर भी जाए और यदि राग द्वेष ना करे तो वो परिणति वीतराग परिणति ही कहने में आती है। पर को जानना दुख का कारण नहीं है, पर को जानकर राग द्वेष करना दुख का कारण है। बस इतना समझना है। इस प्रकार परद्रव्य को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। परद्रव्य को जानते हुए भी, बस राग द्वेष नहीं करना। कहता है कि भाई ऐसा है तो शास्त्र में ऐसा कैसे कहा कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। देखो, अनादि से परद्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था, उसे छुड़ाने के लिए उपदेश है कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण होना चाहिए था। अब तक पर में ही आप रूप श्रद्धा ज्ञान चारित्र, तब आत्मा में आप रूप श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, ऐसा उपदेश दिया। अपने में ही आप रूप श्रद्धा ज्ञान आचरण होने से परद्रव्य में राग द्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि ना होते हो तो केवली के भी उनका अभाव हो। जहाँ परद्रव्य को बुरा जानना, निजद्रव्य को भला जानना हो, वहाँ तो राग द्वेष सहज ही हुए। जहाँ आपको आपरूप और पर को पररूप यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धान आदि प्रवर्तन करे तभी सम्यक दर्शन आदि होते हैं, ऐसा जानना। क्लियर बात है भैया, ज़्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सिंपल बात है। अपने को आप रूप जानो, पर को पर रूप जानो। यदि पर को जान करके आप राग द्वेष करोगे, अच्छा बुरा समझोगे पर में, किसी में भी, यार ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसी प्रवृत्ति रखोगे तो राग द्वेष है। और ये तो परद्रव्य है और मैं आप रूप आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, ऐसा श्रद्धान हो। पर को पर, स्व को स्व जानना, ये तो भेद विज्ञान है, निर्विकल्प अवस्था है, वीतरागता है। और पर में राग द्वेष की बुद्धि हो, इसका नाम है सविकल्प दशा और मिथ्या दृष्टि। इसलिए बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, और जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। इस प्रकार निश्चय नय के आभास सहित एकांत पक्ष के धारी जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण किया है। अभी तक पूरी चर्चा चली निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की, ज़्यादा कुछ विशेष बात नहीं है। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि क्या होता है? पहले तो अपने आप को शुद्ध अनुभव कर लेता है, भाई मैं शुद्ध हूँ। शास्त्रों में ऐसा कथन है, मैं शुद्ध हूँ, सिद्ध समान हूँ, केवल ज्ञानी हूँ वर्तमान में, और अपनी वर्तमान पर्यायगत योग्यता को नहीं जानता, अपनी वर्तमान अशुद्धता को नहीं जानता, और राग द्वेष को मिटाने का प्रयत्न नहीं करता, पर में राग द्वेष की बुद्धि रखता है और स्वयं को भगवान मानता है। इसलिए वो क्या है? निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या करना होगा कि स्वयं को स्वरूप जाने, पर को पर रूप जाने, पर द्रव्यों में राग द्वेष की बुद्धि ना करे, और समस्त पदार्थों को वीतराग भाव पूर्वक जैसा है वैसा जाने, तो इसका नाम है सम्यक दर्शन। हम सब भी पर द्रव्यों में राग द्वेष की बुद्धि छोड़कर समान भाव धारण करें और अपने को आप रूप, पर को पर रूप जाने, ऐसी वीतराग भाव हमारे हृदय में अंदर में प्रकट हो। ऐसी मंगल भावना से भी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।